अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज है फ्राइडे और मेरी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के हो गई है और मैं नीचे आ गई हूँ सूरह काफ पढ़ने। तो ये जो बुक मार्क है ये मुझे मिल गया है, जो फ़रदीन ने मेरे लिए बनाया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी मैं सूरह काफ और सूरह जुम्मा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैं अभी पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो अब मैंने सूरह जुम्मा पढ़ लिया था और ये समारा स्कूल से आ गई है। बच्चे सुबह कब स्कूल जाते हैं और कब जल्दी से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। दिन इतने जल्दी जा रहे हैं, सुबह होती है, दोपहर हो जाती है, बहुत टाइम फास्ट जा रहा है। बस बच्चे जाते हैं, मैं थोड़ा बहुत कुछ मेरा काम कर लेती हूँ और बच्चे आ जाते हैं। और यहाँ पे बैग रख रही है। ये जो एक हैबिट है, मैंने उसको बचपन से मैंने डाली है कि अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखे। थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, आगे जाके लाइफ उनकी सॉर्टेड होती है। मतलब जो बच्चे बचपन से ही ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे समारा डन हो गई है, नहा धो के अब मैं उसको जल्दी जल्दी कुछ खाने दे दूँगी। मीनवाइल फलक भी आ गई है। हाफ़ एन आवर का फ़र्क है समारा और फलक के आने में। समारा आ जाती है पहले और हाफ़ एन आवर के बाद फलक आ जाती है। समारा एलिमेंट्री में है और फलक मिडल में है। यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे 5th तक एलिमेंट्री में होते हैं और उसके बाद में बच्चों की स्कूल चेंज हो जाती है, पूरी टोटली चेंज हो जाती है। डिफरेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल में, और मिडिल स्कूल में आते हैं उनकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फलक को होमवर्क और ये सब बहुत होता है। वो लैपटॉप भी अपना कैरी करती है और ये लैपटॉप भी स्कूल से ही उसे मिला है। तो अब बच्चे अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो मैं ये पिछली बार जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मैंने ये नेशनल का सीख कबाब, ये जो मसाला था रेडीमेड, ये लिया था। तो मैं सोची कि आज मैं ये बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, मीन्स चिकन लिया है कीमा, और मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छा बारीक कर रही हूँ। और जब हम सीख बनाते हैं तो कीमा बहुत अच्छे से वॉश करके उसको पानी एकदम अच्छे से ड्रेन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो सीख अच्छे हमारे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन में 1 प्याज जो मैंने बारीक काट लिया था वो, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली थी। तो ये मैं ऐड कर दूंगी और ये पूरा पैकेट मसाले का डाल दूंगी। मुझे वो पैकेट में 2 मसाले के पैकेट मिले थे, मतलब पूरे वाले उसमें। तो अब मैं ये मिक्स करके अच्छे से मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, मैरिनेट करके, कि अच्छा मसाला उसमें अंदर तक चला जाए, चिकन में अच्छा एक टेस्ट आ जाए। कोई भी चीज़ हम जैसे सीख बना ले या कोई कबाब, या तो मैरिनेट करके रखने में ज़्यादा बेटर होता है। तो हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये मैंने रख दिया था और मैंने इसमें कोयले का थोड़ा सा बघार करके मैंने मैरिनेशन के रख दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो बस अब मेरा हो चुका था मैरिनेट करके और 1-2 घंटा शायद हो गया था। और मैं अब यहाँ पे फटाफट बॉल्स बना के मैं सीख का शेप दे दूँगी। मैंने सीख पहले नहीं बनाई है, मैंने सीख ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करी थी सीख बनाना। तो इतना मुझे नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम कोई चीज़ बना कर या कोई चीज़ करके ही हम सीखेंगे, हम ऐसे तो नहीं सीखेंगे। तो फर्स्ट ट्राई था मेरा, लेकिन यकीन जाने बहुत अच्छी सीख बनी थी, क्योंकि मसाला तो उसमें रेडीमेड था, कुछ मुझे डालना नहीं पड़ा। यहाँ तक कि इनफैक्ट मैंने सॉल्ट भी नहीं डाला था, बस सिर्फ ओनली वो उसमें जो मसाला था वही मैंने डाला था। तो पहले मैं 4 सीख मैंने फ्राई करके देखी कि कैसी बन रही है। 5-5 मिनट मैंने एक साइड फ्राई किया था, फिर पलटा के मैंने दूसरा 5 मिनट मैंने फ्राई किया था और मैंने फिर थोड़ी देर उसको ढक दिया था। तो मेरी चीज़ नहीं सीख परफेक्ट हो गई थी। गोश्त जो था, चिकन था, एकदम परफेक्टली कुक हुआ था, बिल्कुल कच्चापन नहीं था और बहुत ज़्यादा जूसी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम पका लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खाने में बहुत ड्राई लगती है। थोड़ी जूसी होना चाहिए तो अच्छे लगते हैं, कबाब वगैरह थोड़े जूसी होना चाहिए।
तो परफेक्टली डन थे। तो फिर मैंने दूसरा बैच भी फटाफट सिक्का लगा दिया और ये मैंने पराठे के साथ में हमने खाए थे, डिनर में हमने खाए थे और बहुत ज़्यादा मसाला था, दूसरे दिन भी काम आए थे जैसे आपको मैंने पहले कहा। तो बस यहाँ पे मेरी सीख बन रही है और मैंने ये जो दूसरा बैच मैंने बनाया था इसमें भी मैंने थोड़ा सी एक कोल का मैंने जो इसमें बघार दे दिया था, क्योंकि बहुत एक अच्छा एक फ्लेवर आता है कोल का। ऐसा लगता है कि बस उस सीख पे ही सीखी है हमारी सीख। और यहाँ पे फलक अपना डिनर ले रही है तो मैं फिर से आ गई। कोई तो बकरा चाहिए ना पूछने के लिए कैसा बना है, और फलक हमेशा मेरे खाने की हमेशा तारीफ़ करती है। तो सब खाना खा के हमारा डन हो गया था और बस सबने सीख बहुत एंजॉय की, पेट भर के सबने खाना खाया और हम सो गए थे। The next day. दूसरे दिन बच्चों का हॉलीडे था तो सोचा सुबह जल्दी उठते हैं और पार्क जाते हैं। यहाँ पे हमारे घर के नज़दीक एक पार्क है, हम कभी गए नहीं, हमने गूगल में सर्च किया। यहाँ पे पार्क बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं बहुत पर्सनली एंजॉय करती हूँ पार्क्स में घूमना। लेक होते हैं, डक्स होते हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ होता है और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बिल्कुल मतलब आप वॉकिंग कर लो और साइकिलिंग करने लोग आते हैं, स्केटिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े के यहाँ के पार्क होते हैं। तो हम वहीं जा रहे थे और हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, हमने सोचा बाहर ही जाके चलो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस चलते हैं पार्क में, घूमते हैं और आज आप लोगों को भी लेके चलती हूँ मैं पार्क में, तो चलिए चलते हैं। तो बस रास्ते में ही मैकडॉनल्ड्स आ गया तो बच्चे बोलने लगे कि मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेते हैं। तो बस यहाँ पे फैज़ान हमारे ऑर्डर दे रहा है। बच्चों ने ऑरेंज जूस, एप्पल जूस और वही मैं अब क्या बोलूँ वही खाते हैं, यहाँ पे यही मिलता है। हैश ब्राउन और पैनकेक्स। कभी कभी सुबह सुबह जब ठंड होती है या बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा इंडियन स्नैक्स की याद आती है, जैसे समोसे हो गए, वड़ा पाव हो गया और डोसे और इडली। इतनी ज़्यादा याद आती है, ऐसा लगता है कि कहीं जाएं और बैठकर खाएं। है यहाँ पे भी लेकिन बहुत हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतना ऑल द वे ड्राइव करके जाना और खाना इतना टाइम भी नहीं होता है और इतना कौन जाए लंबे। इंडिया में तो बस निकलो घर के बाहर 5 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट की दूरी पे इतना ज़्यादा खाने में, जहाँ से आई हूँ मैं, जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिलता है और इतनी ज़्यादा आदत है स्ट्रीट फूड की। तो यहाँ पर वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो मिस करती हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पे यही इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो बस यही खा लेते हैं और इसी में एंजॉय करते हैं। तो बस फिर बच्चे बड़े खुश थे। समारा को असल में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि वो स्कूल जाती है, 2 साल से वो यहाँ पे स्कूल जा रही है, तो उसका जो टेस्ट डेवलप हुआ है वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। बहुत खुशी से और बहुत मज़े लेकर खाती है, पर मैं बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पे हम पार्क आ गए हैं और ये एक बहुत अच्छा एक एंट्रेंस पे ही एक था, यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह भी करते हैं। इतना ज़्यादा पीसफुल, आप बस देखिए, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आँखों को इतनी ठंडक मिल रही थी ये देख के, ये व्यू देख के बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये तो बात एक माननी पड़ेगी कि बहुत नेचर यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल है, देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि बस नेचर को देखते रहे, एडमायर करते रहे, इतना पीस होता है। और हाल ही में यहाँ पे फॉल था, तो फॉल में
पत्तों के जो कलर्स है वो चेंज हो जाते हैं। देखो कैसा रेड, इतना अच्छा रेड कलर ये लीफ पे आया है। और सब मतलब जब होता है तो सब पत्ते झड़ जाते हैं, सब पत्ते गिर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉल था। मेरे ख्याल से ये वाले पार्क में बहुत ट्रीज़ पे कलर चेंज हुआ होगा, लेकिन हम जब तो नहीं आए हम, पर अब हम आए हैं और हमने नेचर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मैं जब यहाँ आई थी, मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा था चलो आज की जो मैं व्लॉगिंग हूँ वो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, वही जो हमारी बातें होगी और वही बच्चे जो बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी होती हैं इनकी बातें। फ़रदीन की तो बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, फ़रदीन और इनकी जो कन्वर्सेशन होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं वही कन्वर्सेशन सुनाऊंगी और आप भी एंजॉय करेंगे इनकी बातों से। लेकिन मेरे साथ में एक जैसे धोखा जैसा हो गया। एक जो मैंने ट्राइपॉड लिया था उसमें कुछ कनेक्टर था, वो मैंने कनेक्ट किया था। मुझे नहीं पता कि वो कनेक्ट करने के बाद में वॉइस नहीं आती है, सब म्यूट पे चला गया। तो इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे कॉमेडी हुई थी, इतनी हंसी हुई थी और इतना अच्छा बच्चों का कन्वर्सेशन था, सब मेरा फ्लॉप हो गया और मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैंने सोचा ये आप लोग एंजॉय करेंगे। ये हमारी जो पार्क की जो हमारी ब्रेकफास्ट थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मूड में थे। और जब सब रिकॉर्ड हो गया और मैं जब घर पे आके जब मैंने मेरा वीडियो देखा तो सब म्यूट पे था। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये मैंने क्यों पहले ये लगा के नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा म्यूट पे चला जाएगा। ये पत्ता मुझे शायद बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बस यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर से रिपीट पे पैनकेक्स। यहाँ पे ऐसा लगता है आहा कोई गरम गरम वड़े तले और हम वड़ा पाव खाए, मिसल पाव खाए। आहा इंडिया की जो यादें हैं खाने में, तो भाई इंडिया का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। बहुत, क्योंकि हम बचपन से हमने वही खाने खाए हैं, वही खा के हम बड़े हुए हैं। एक फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, बहुत वैरायटी है फ्लेवर्स में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी है खाने की। हमें आदत है यहाँ पे रिपीटेडली वही मिलता है, बस रिपीटेडली वही ये खाते हैं। स्वीट हो गया, कॉफ़ी हो गई और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस हर चीज़ में होती है। इनको स्वीट बहुत पसंद है, हर चीज़ में इनके स्वीटनेस होती है। तो बस यही हमने पैनकेक खाए और हैश ब्राउन खाए। वो थोड़े सॉल्टी होते हैं तो मुझे पसंद है वो। और यहाँ पे समारा हुला हुप कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा ये पसंद है करना। इंडिया में भी मैंने लाया था लेकिन वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाती थी, पर यहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छे से फ्रेंड्स के साथ में वो सीख गई है और इतना अच्छा करती है, बहुत देर तक वो बहुत अच्छे से कर पाती है। तो यहाँ पे ये एंजॉय कर रही है हुला हुप। बहुत दिन के बाद पार्क में हम लेकर आए थे उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश थी पार्क में आने से। कोविड के वजह से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे सब स्टार्ट हो गया है। लेकिन फिर से नंबर्स किए, देखो यहाँ पे गिर गया है उसका हुला हुप। तो नंबर्स अब फिर से बढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टेंशन का माहौल वापस वो जो क्रिएट हो रहा है। पर फिर भी लाइफ तो चलती रहती है, लाइफ गोज़ ऑन। और यहाँ पे फरदीन कर रहा है फरदीन नहीं कर पाया क्योंकि हमारे घर में सिर्फ समारा ही बहुत अच्छे से कर पाती है और कोई इतना अच्छे से नहीं कर पाता। और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अब ये जो है ये समारा ने मुझे बहुत ज़ोर से बॉल दे मारा था, तो बस सॉरी के बोलने आई थी। और बस हम नेचर एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मैं क्या बोलूँ, मेरा सब प्लान ही फ्लॉप हो गया। बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीद थी ये वाले व्लॉग से कि चलो कुछ फ़न होगा। मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे ये लेकर आए थे
और बस यही हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। अब जब खा पी के हो गया था तो मैंने सोचा चलो अंदर थोड़ा वुड्स में वॉकिंग ले लेते हैं, वॉक करते हैं। यहाँ पे जो वॉकिंग का जो ये होता है वो इतने अच्छे होते हैं, बिल्कुल कोई नहीं होता, हम बिल्कुल फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इतना अच्छा, जैसे ऐसा लग रहा था कि बस हम जंगल में किधर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग बहुत अच्छा था। और ये पास ही में लेक था, इधर इस तरफ भी लेक था, उस तरफ भी लेक था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पार्क। हम पूरा पार्क तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के पार्क्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा पार्क घूम लें। लेकिन जितना हो सका मैं अंदर तक गई और आप लोगों के लिए व्लॉगिंग की। तो एंजॉय करें ये नेचर। बच्चों के यहाँ फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम। इन भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटो क्लिक करने का। बच्चों के अक्सर बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक करता है वो, और ये भी बड़े शौक़ से पोज देते हैं। तो बस अब हम वॉकिंग कर रहे थे और फ़रदीन की यहाँ कमेंट्री चल रही थी, लेकिन सब म्यूट पे चला गया। अब वो देखेगा तो बोलेगा क्या खुश हो दीदी, तुमने सब गड़बड़ कर दिए। पर अब क्या कर सकते हैं, बेचारा कितना बोल रहा है, इतना बोल रहा है पार्क के बारे में बता रहा है, नेचर के बारे में बता रहा है, और बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा था। लेकिन नथिंग आई कैन डू। तो बस यहाँ पे दो रास्ते आ गए थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब हम सोच रहे थे कि हम कौन सा रास्ता जाएंगे ये रास्ते पे जाएंगे कि ये रास्ते पे जाएंगे हमने ये रास्ता चूज़ किया और हम ये रास्ते पे जा रहे हैं। बस चलते ही जा रहे थे, मंजिल पता नहीं थी, पर बस चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। और हम जब चल रहे थे, यहाँ पे स्क्विरल्स बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा होती है, पार्क्स में भी होती है, अपार्टमेंट्स में भी होती है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बड़ी सी स्क्विरल दिख गई। और ऐसे तो ये स्क्विरल्स बहुत ज़्यादा डरपोक होती है, भाग जाते हैं, लेकिन ये वाली बिल्कुल भी नहीं भाग रही थी, हमें देख रही थी, खा रही थी, लगता बहुत भूखी थी और बस बिज़ी थी खाने में अपने। तो बस अब स्क्विरल जा चुकी थी और हम भी आगे बढ़ गए थे और बहुत आगे तक हम गए थे सब घूम घाम के। लेकिन इनको जाना था तो हमें थोड़ा टाइम लिमिट था हमारे पास, तो बस थोड़ी बहुत मस्ती की, मज़ा की। हम लोग उस तरफ पार्क के वो साइड हम गए नहीं, बस हम ये ट्रेल पे ही वॉकिंग कर रहे थे। बस यहाँ पे अंदर तक बस लोग चल रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो बस ये वॉकिंग का एरिया था। तो हम उस तरफ नहीं गए, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उस तरफ जाएंगे पार्क के। तो अभी बस घूमना घुमाना हो चुका था। ये समारा को कुछ एक छोटा सा हाउस दिख गया था, वो उधर चली गई थी, पता नहीं कुछ था। तो बस अभी हमारी पार्क का सब डन हो गया था और हमें करनी थी थोड़ी ग्रोसरी यहाँ पे फिर से आ गई मेरी ग्रोसरी। तो बस अब हम जा रहे हैं अल्दी। आज मैं अल्दी आई हूँ, वॉलमार्ट नहीं आई हूँ। अल्दी पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत छोटा और बहुत अच्छा होता है। मुझे पता है फटाफट किधर कौन सी चीज़ रखी है, बस अपना एंट्री लो और जल्दी जल्दी अपना सामान ले सकते हैं और
ज़्यादा रश भी नहीं होता यहाँ पे, तो पर्सनली मुझे हल्दी बहुत पसंद है। वॉलमार्ट भी बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बस पैर ही दुख जाते हैं। ब्रेड इधर है तो सोप उधर है, चीज़ इधर है, वेजीज उधर है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हल्दी बहुत ही और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मुझे पर्सनली हल्दी आना बहुत पसंद है। तो ब्रेड्स ख़त्म हो गए थे, यही हमारी जो वीकली ग्रोसरी होती है वही। दूध लेना था, ब्रेड्स लेने थे और वेजीज लेने थे, अनियंस, टमेटोज़, पटेटोज़, बस वही लेना था। तो यहाँ पे ब्रेड देख रहे थे कि कौन से ब्रेड ले, और फिर हमने यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग की। ब्रेड्स ख़त्म हो गए थे तो बस ब्रेड लेने थे। ब्रेड के सेक्शन में हम इतनी देर पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि वॉलमार्ट में जो ब्रेड्स मिलते हैं वो यहाँ हल्दी में नहीं मिलते, थोड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ के। तो बस वही देख रहे थे कि अभी वो नहीं है तो क्या लें। और यहाँ पे पूरा वेजीज का सेक्शन है। अब फ्रूट्स का भी सब थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन सब कुछ मिल जाता है और अच्छा मिलता है। तो फ्रूट्स भी लेने थे तो मैंने फ्रूट्स ले लिए, और जो भी ग्रोसरी करनी थी बस ग्रोसरी करनी थी, घर पे जाके खाना बनाना था। मैंने एक मूवी देखी थी करीना कपूर की, बॉबी देओल और करीना कपूर। तो वो कोई बाहर के स्टेट में रहते हैं, तो वो बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ग्रोसरी करो, घर पे जाओ, खाना बनाओ, सो जाओ, ग्रोसरी करो, घर पे जाओ, खाना बनाओ और सो जाओ। तो हकीकत में मैंने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से कौन सी मूवी थी वो, करीना कपूर, बॉबी देओल, अजनबी मूवी थी। तो जब भी मैंने देखी थी, लेकिन वो बहुत सही बोलती है। रियलिटी में यहाँ की लाइफ यही होती है, ग्रोसरी करो, खाना बनाओ, सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ और ग्रोसरी करने जाओ। तो यहाँ की लाइफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो बस यही यहाँ की लाइफ होती है, ग्रोसरी, शॉपिंग और खाना बनाओ और सो जाओ। तो बस ऐसे ही लाइफ हमारी चलती जाती है, छोटी मोटी, बस इसमें ही खुशी मिल जाती है ग्रोसरी शॉपिंग में। तो बस अभी मेरी लाइफ सेम वैसी, वो करीना कपूर का जो वो मूवी का डायलॉग है वैसी हो गई है ग्रोसरी करके। तो बस ग्रोसरी 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 करते रहो। तो यहाँ पे मैं फिर से वही कर रही हूँ, सिलेंट्रो ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक अनार लिया है, और आपको मैं क्या बताऊँ। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं जो देख रहे हैं। तो और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या देखना है, और आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को और क्या देखना है। तो मुझे भी पता चले तो इंशाल्लाह फिर मैं भी वैसे व्लॉग्स बनाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि व्लॉग्स तो आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमेटोज़। तो थोड़े कच्चे और पक्के देख के लेना पड़ता है, क्योंकि 1 वीक चलाना है मुझे। तो बहुत ज़्यादा पके होते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब बहुत ध्यान में रख के तो लेना पड़ता है हम लोगों को। और बच्चे यहाँ पे चीज़ लेने आए हैं। यहाँ पे चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। HEB कभी इंशाल्लाह जाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, इतनी ज़्यादा वैरायटी। ये लोग चीज़ इतने शौक़ से खाते हैं, और ये लोग हर चीज़ में चीज़ डालते हैं, हर चीज़ में चीज़ डालते हैं। दे आर चीज़ लवर्स, दे आर डाई हार्ड फैन ऑफ चीज़। मतलब चीज़ इनकी ज़िंदगी है। चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पास्ता, बस इन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जितनी भी फूड चेन्स है वो सब इसी चीज़ की है। और हम देसियों की तो टेस्ट बर्ड्स ही अलग है, हमको कुछ और ही चीज़ें पसंद आती हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बीन्स बता रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की बीन्स हैं। ये कैन में आती है, कुक होती है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो मसाला है वो रेडी कर ले और बीन्स डाल दे। डिफरेंट टाइप के डकोटास बीन्स है, ये हल्दी में मिलती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत डिफरेंट टाइप की है और बहुत ज़्यादा यम्मी और अच्छी। बस मेरी सारी ग्रोसरी डन हो गई थी, सब मैंने ले लिया था।
बस लास्ट में बच्चों का पैनकेक मिक्स लेना बाकी था, वही मैं ले रही थी। लेकिन ये गलती से मैंने कुछ अलग ही कुछ चीज़ उठा ली थी। मैं हमेशा अच्छा ही कुछ ब्रांड है उसके हमेशा पैनकेक मिक्स लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत फ्लफ़ी और अच्छे बनते हैं। और बस मेरी डन हो गई थी, हम घर आ गए थे। और क्विकली आपको एक जल्दी से ग्रोसरी हॉल दे देते हैं। अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट्स ऑफ पोटैटोज़ लाए हैं और यहाँ है हनी, और मैंने आपको कहे थे बीन्स, तो ये बार मैं ये वाले बीन्स लेकर आई हूँ। दो डब्बे मैंने लाए हैं बीन्स के। और ये है गार्लिक पाउडर, मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। ऑयल लिया है, और ये पैनकेक मिक्स है, इजी है एकदम यूज़ करने के लिए। तो ये वाला एक पैनकेक का 2 मैंने लिए हैं। और फिर यहाँ पे एवोकाडोज़ लिए हैं, ये कैबेज लिया है, और यहाँ पे मैंने बेबी पोटैटोज़ लिए हैं, छोटे पोटैटोज़। तो चलिए अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट पोटैटोज़ के लिए हैं। हनी ख़त्म हो गया था तो हनी लिया है। और आपको मैंने पिछली बार बताया था मैंने बीन्स बनाए थे, वो तो वैसे भिगो के मैंने बनाए थे, लेकिन ये वाले जो है ये रेडी है, तो सिर्फ मसाला करके इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं बीन्स के वाले। ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल लिया है। और ये मैंने लिया है पैनकेक और वॉफल मिक्स, ये मैंने 2 लिए। ये वाला जो ब्रांड है इसके पैनकेक्स अच्छे बनते हैं, तो ये 2 लिए हैं। एवोकाडोज़ लिए हैं मैंने, यहाँ पे 4 एवोकाडोज़ है। और यहाँ पे कैबेज है, और यहाँ पे मैंने बेबी पोटैटोज़ लिए हैं। और यहाँ पे एप्पल्स, टमेटोज़ और बनाना और ग्रेप्स। और यहाँ पे है छोटे वाले जो मैंने बताया था मैंड्रिन्स, ये लिए हैं। ये बच्चों का कुछ चीज़लेट है, स्नैक्स है उनका। और ये वाले बन्स लिए हैं। ये वाले बन्स थोड़े स्वीट है, ये समारा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाले मैंने लिए हैं, ये 2। और ये चॉकलेट्स लिए हैं मैंने हल्दी से, तो ये लिए हैं मैंने। ये बार मैं हल्दी गई थी, वॉलमार्ट में नहीं गई थी। ये वाले मिल्क चॉकलेट्स कवर्ड आलमंड, बहुत ज़्यादा यम टेस्टी है ये वाले। और फिर मशरूम लिए हैं। और मैंने ये बार रेड अनियंस लिए हैं, तो ये मैंने 3 पैकेट लिए हैं। ये मेरी वीकली ग्रोसरी है। और मिल्क वगैरह तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे है स्ट्रॉबेरीज़ और कैप्सिकम, और यहाँ पे है शुगर, और ये हॉट डॉग बन्स हैं, ये मैंने 2 पैकेट लिए। बच्चों को टिफ़िन में कुछ बना के देने के लिए इजी हो जाता है, तो ये लिया है। यहाँ पे मैंने अनार लिया है, एक ही अनार लिया है मैंने। और यहाँ पे सिलेंट्रो है, यहाँ पे मैंने 3 पैकेट सिलेंट्रो के लिए हैं। कुकुम्बर है, और ये है जी सलाद, साउथ वेस्ट सलाद। ये बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर सब तुमको आ जाता है। इसका जो ये है ड्रेसिंग और बिल्कुल सब बना हुआ आता है, सिर्फ चिकन में ऐड कर देती हूँ तो बहुत अच्छा एक सलाद बन जाता है। तो ये मैंने लिया है साउथ वेस्ट चॉप्ड सलाद किट। और यहाँ पे मैंने वापस बेबी स्पिनच ली, ये मैं अक्सर लेके आती हूँ, इससे भाजी बहुत अच्छी बनती है, स्पिनच की बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने चीज़ लिए हैं, मैंने 2 पैकेट स्लाइस चीज़ के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और ये मैंने हल्दी में मुझे बहुत कुछ एक अच्छा दिखा, मुझे कब से लेना था। ये सिलिकॉन लिड्स है, ये कोई भी शेप ले लेता है, मतलब छोटे बड़े तो आ जाती है, सिलिकॉन फिट है। ये देखते भी मैंने ये ओपन नहीं किया, तभी ओपन करके देखती हूँ। और बस ये और लेमन, तो ये थी भाई मेरी वीकली ग्रोसरी। तो मैंने इतना ही सामान, और दूध और पानी मैं पहले ही रख चुकी हूँ। तो ये वाली जो है ये है मेरी वीकली ग्रोसरी। तो आज संडे था तो जल्दी ग्रोसरी कर दी और घर आ गए। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो बस शायद मैं मेरा व्लॉग यहीं एंड करूं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन मॉम इन अमेरिका। बाय।